और मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि जुल्फी भाई पठान और आमिर भाई पठान दोनों का स्वागत मैं खुद एक बार करना चाहता हूं कि दोनों हमारे अजीज दोस्त। दोनों के उठ खास दोस्त हैं, वो भी उनका स्वागत करें, सम्मान करें। एक बार आप जुल्फी भाई खड़े हो जाइए। जुल्फी भाई समीर भाई से मच्छी मार्केट आइए, स्वागत करिए हमारे मुफीद भाई अहमद अंसारी का। नफीस भाई आइए, स्वागत करिए हमारे मुफीद भाई का। शमशीद भाई आइए, स्वागत करिए हमारे मुफीद भाई का। जावेद भाई अंसारी आइए, मुफीद भाई अंसारी का स्वागत कीजिए। सत्ताब अंसारी हमारे मुफीद भाई अंसारी का स्वागत कीजिए। कलीम खान पठान वो हमारे मुफीद भाई अहमद अंसारी का स्वागत कीजिए। राजपूत वो हमारे मुफीद अहमद अंसारी का स्वागत करेंगे। राजन भाई हमारे मुफीद भाई अहमद अंसारी का स्वागत करिए। आजू मैं आपको बता दूं कि शाह आलम में जो CA-NRC के दरमियान जो घटना हुई थी उसमें मुफीस अंसारी साहब जो है पुलिस की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं और जेल भी गए। आवाम इनके कामों को पसंद करे और इनको सियासी फील्ड में भी कामयाबी हासिल हो। शुक्रिया। मैं अलाउद्दीन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और आकर मुफीद भाई का इस्तेमाल करें। और वे सिविल डिफेंस के एक्टिविटी भी है इनकी। बिलाल भाई लोहार, और मैं चाहता हूं बिलाल भाई लोहार कुछ बातें रखें अपनी मुफीद भाई के तारीफ। और मैं अंसारी विकास चैरिटेबल ट्रस्ट में मुफीद भाई अंसारी साहब के साथ में ही काम करता हूं। और मुफीद भाई, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष श्री कार्यकारी अध्यक्ष श्री दावड़ा साहब ने कहा कि हम आगे की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। जो आज सांप्रदायिकता आपस में जो लड़ाने की ताकत चली, हम उसको खत्म करने के बनेंगे और अल्पसंख्यक के अंदर एक मजबूती पैदा करेंगे। और जो अल्पसंख्यक समाज के जो वक़्फ़ को लेके हो कि कोई नए जो मुद्दे को लाती है सरकार, उसको लेके हो, हम उस सभी को उसकी प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे और हम सही मुद्दे उठाएंगे। आपने अभी सही कहा कि जैसे जिग्नेश मेवानी के ऊपर भी उठाया, जो दलित समाज और मुस्लिम समाज जो सरकार अभी
जो चला रही है कि भाई दलित के हमारे साथ है, वो साथ है। दलित और मुस्लिम की एकता हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तो सरकार उसी नियत से सबको देखती है कि दलित को भी मुस्लिम के बराबर देखती है। हम दलित के साथ हैं और दलित के साथ खड़े रहेंगे। फतेहवाड़ी, दुआपुरा, सरखे जैसे इलाके हैं जहाँ पर लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। कई मकानों को नोटिस दे दी गई है तोड़ने के लिए, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है। क्या आप ऐसे मुद्दों को उठाएं? जी, आपने सही कहा। जैसे कि अभी कॉर्पोरेशन डेमोलिशन कर दी है। अभी दादा दादा करके ना, जो दादा बुलडोजर चलते हैं ना, योगी बुलडोजर चलते हैं। उन बुलडोजर के पीछे जो कृत्य हो रहे हैं, जो मतलब साजिशें रची जा रही है, उन साजिशों को नहीं दिखते। बिना सोचे समझे एक बुलडोजर का नोटिस दे देते हैं। जब कॉर्पोरेशन या नगर पालिका या ग्राम के अंदर जो भी जहाँ जैसा आता है, वहाँ अगर इमारत कोई खड़ी होती है तो उस इमारत बनने से पहले वो कॉर्पोरेशन कहाँ जाती है, वो सरकार कहाँ जाती है, जो बाद में बुलडोजर लेकर आती है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि ये बुलडोजरबाजी बंद करे, पहले उस जगह को क्लियर करे। अगर वो जगह क्लियर है तो उस पर मकान बनने दे, और जगह क्लियर नहीं है तो उस पर रोक लगाए। ऐसे मुद्दे पर हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे मुद्दे पर आवाज उठाते रहेंगे। सरकार इस पर ध्यान दे कि जो जगह क्लियर है उसे बने, और जो जगह अनलीगल बना रहते हैं तो उसको बनाने से पहले रोके। हम इकबाल शेख है, सीनियर काउंसिलर हूँ गोमतीपुर से। आज गोमतीपुर इलाके में विश्वनाथ नगर में एनसीपी के माइनॉरिटीज के गुजरात के सदर बनने की हैसियत से मुफीज अंसारी का सम्मान समारंभ हमारे दोस्तों ने रखा था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह भारत देश में अलायंस एनसीपी का, कांग्रेस का गठबंधन है, और वही गठबंधन आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में आप देख पाओगे कि महाराष्ट्र की क्या पोजीशन होती है। आज देश के अंदर कट्टरवाद, कौमवाद और देश के टुकड़े करने की राजनीति, जो भाई भाई हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे, एक ऐसा हमारा हिंदुस्तान था, एक ऐसा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल एक जमा होके एक खुशनुमा माहौल में पूरा हिंदुस्तान चलता था। लेकिन कुछ ऐसे माली आए हैं जिनकी मालियत से वो बगीचे को, वो बाग को दूर करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम कर एक ही टारगेट है उनका कि भाई से भाई को लड़ाई है। लेकिन लोग अब समझते हो गए हैं। तो ये जो संगठन है, मैं समझता हूँ कि गुजरात में भी आने वाले टाइम में ये युति रहेगी तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। और इसका ताजेतर में अभी आप जब महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो इसमें ताजेतर में हमको देखने मिलेगा। मेरा नाम है मुदस्सर शेख उर्फ मज्जू शेख। जो आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, उसके पीछे का ये मकसद था कि हमारे दोस्त मुफीस अहमद अंसारी साहब, जिनको एनसीपी का गुजरात राज्य का प्रमुख बनाया गया है, उसकी खुशी में इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है। क्या आपको लगता है कि आपके इलाके में कौन कौन से मुद्दे हैं और जैसे कि हमारे विस्तार में रोड, रास्ते और जिसे मुस्लिमों की आवाज़, गरीबों मजलूमों की आवाज़ और दलित समाज की आवाज़ को दबाया जाता है, रोका जाता है, उन्हें कोई भी काम करने में अड़चन लाया जाता है, उस मुद्दे पे हम बढ़ चढ़ के काम करें। मुफीस भाई अहमद अंसारी साहब, हमारी दिल से यही तमन्ना है। और ये इससे पहले से भी अंसारी विकास चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी ऐसे कई ट्रस्ट में ये काम करते रहे हैं और इन्होंने कई सालों से अच्छे काम किए, कई कैंपेन किए हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र राफड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष एसपी। आज हमने हमारे मुफीस अंसारी जी को गुजरात प्रदेश माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष की ओर नियुक्त किया है और वो एक जुझारू नेता है और हमारे जो अहमदाबाद के अंदर खास करके माइनॉरिटी समाज की जो लड़त होती है उसमें वो आगेवानी लेते हैं। और हमारा ऐसे भिन्न सांप्रदायिक जो संविधान का जो मेन मूल है, उस मूल को ज्यादातर मजबूत करना है और उस मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमने माइनॉरिटी विभाग है उसको जरा ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसे नेता आगेवानी दी है कि जो
रियल में मैसेज जाएगा, हर कौम में ऐसा एक मैसेज जाएगा कि ये हमारे लिए काम करने वाला बंदा है। हम ऐसे इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में बार बार एक तरह की जो मुहिम चलती है कि देश को ये ऐसा राष्ट्र बनाओ, ऐसा राष्ट्र बनाओ, लेकिन हमारा जो देश है वो पहले से ही राजाओं या लोकतंत्र का जो उसका आगेवान है उसका देश है। कोई एक धर्म का देश कभी था ही नहीं, अभी आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद भी। तो यही लड़त के लिए हमने अनीश जी का जो पसंदगी की है, और यही लड़त हम लोगों के पास जाके बताएंगे कि ये जो सांप्रदायिक ताकत है वो हमको गलत राह पे चलो देश को ले जा रही है, और वो रोकना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें विकास की ओर जाना है, हमें आम आदमी के लिए काम करना है। ये काम हमारे मुफ्ती जी करेंगे और शरद पवार जी को मजबूत बनाएंगे। इसी आवाज के नहीं, यही आवाज की बातें कर रहे हैं कि वो लोग ये बोले कि हम ऐसा राष्ट्र बनाए, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए, उसी विरोध में ही हमें जाना है कि ये राष्ट्र कभी कोई सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में राष्ट्र पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो जो दिखावा कर रहा है वो दिखावा को खोलने के लिए हमने जिसने लड़त अभी हमारे इकबाल शेख जी ने बताया था कि NRC में लड़त जो लड़ी थी और उसके लड़त में वो जो भी सहन करना पड़ा था, तो वही हमको लोगों के पास जाना है कि ये गलत, आपको गलत तरीके राह पे देखा रहे, उसमें हमारे माइनॉरिटी समाज को तो जागरूक करना है, लेकिन जो बहुमती समाज है उसको भी बताना है कि भाई ये गलत है, ये लोग गलत बता रहे हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि अगर अशोक का जो राज था तो अशोक का राज कोई बौद्ध का राज नहीं था, उसने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था, वो तो अशोक का राज। उस जमाने में सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग थे, तो सभी धर्मों को सम्मान मिले वैसा हमें काम करना है, और वो हमें माइनॉरिटी को बताना है कि हम इसके लिए लड़त लेंगे, सबको सम्मान मिलना चाहिए। एक तो कोई भी बहुमती समाज है वो बोले कि ये सब हमारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माहौल तो यही है कि हम इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ेंगे। अभी बाबरगांव में विधानसभा का जो चुनाव है तो उसमें हमने बताया था कि भाई हम अगर कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो हम उसको समर्थन करेंगे, तो हमने अभी हमारा उम्मीदवार वहां नहीं रखा है। वैसे भी ये अहमदाबाद में एक माहौल सा बीजेपी का माहौल है, तो बीजेपी का माहौल तोड़ना है, अगर बीजेपी को आपको हराना है तो संयुक्त तौर से लड़ना पड़ेगा, और जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, और जहां हमें मजबूती मिल रही है वहां हम कांग्रेस को बताएंगे कि यहाँ हम लड़ेंगे। तो ये संयुक्त तौर से लड़ने की हमारी इच्छा है, लेकिन अब समय के अनुसार भी क्या होगा उस समय, अभी 2026 बहुत देर है, लेकिन हमारी तैयारी ये होगी कि हम पूरी मजबूताई से लोगों के पास जाए। जो कांग्रेस का अलायंस पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, नेशनल अलायंस की तरफ से पवार साहब और हमारे राहुल जी और तमाम कांग्रेस के लीडर कौमवादी ताकतों को दूर करने के लिए एक हुए। कासम भाई शेख प्रोग्राम में कहीं ना कहीं दूरी पे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार करता हूं दोस्तों। પ્રદેશના મંત્રી અને કારોબારી સભ્ય છે જેઓ અહીંયા ખાસ ઉપસ્થિત છે। આ एक सम्मान समारोह के अंदर गुजरात राज्य का प्रमुख बनाया गया है। बड़ी खुशी की बात है, अपॉइंटमेंट लेटर दे रही है एनसीपी पार्टी इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा कि तालियों से स्वागत करें दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे दोस्त मज्जू भाई का स्वागत करेंगे। जनाब मोदी मज्जू भाई का स्वागत करते हुए आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह बड़ी खुशी का मौका है। साहब का इस्तकबाल करेंगे जनाब मज्जू भाई शेख, सामाजिक आगेवान, युवा लीडर, आने वाले कल का सुपरस्टार हमारा माइनॉरिटी एनसीपी पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया है दोस्तों गुजरात स्टेट में।
बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों स्टेज पर आप देख रहे हैं इस वक्त एनसीपी की पूरी बॉडी मौजूद है। इस वक्त एनसीपी पार्टी के तमाम ओहदेदार साथी स्टेज पर मौजूद है। बहुत खुशी का मौका है दोस्तों, बहुत खुशी का मौका है। गुजरात स्टेट बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। और दोस्तों वक्त आ गया है कि अब मैं इन्होंने बहुत अच्छा सफल बनाया। मैं मज्जू भाई को और मज्जू भाई की पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा सम्मान का कार्यक्रम रखा। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह तो मैं यहाँ जो मुझे पद मिला है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, मैं लघुमती मोर्चे में आता हूँ, यानी कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गुजरात प्रदेश के अंदर चेयरमैन बनाया है। रिजवान भाई अजमेरी, और मुफीज भाई अंसारी। एनसीपी रस्मीन पटेल, मैं चाहता हूं मुफीज अहमद अंसारी। आसिफ भाई उनका स्वागत करेंगे। भाई के साहिबजादे कमर जहां बहन को इजाजत है। शमशेर खान भाई मुफीज अहमद अंसारी साहब का स्वागत करेंगे। सुल्तान भाई और चुन्नू भाई मुफीज अहमद अंसारी साहब का स्वागत करेंगे। सुल्तान भाई, मिराज भाई मुफीज अहमद अंसारी साहब का स्वागत करेंगे। साकिर भाई अंसारी पहले मैं मुफीज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी तो उम्र बहुत कम है, सालों से मैं मुफीज भाई को